नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन एन एपी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है, उसमें टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स, आपको टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करना है किसी एपी में, तो हम अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन एन एपी, तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे अगर आपके पास पूछा हो नंबर ऑफ़ द टर्म्स आपको सेलेक्ट करना है ना, तो नंबर ऑफ़ द टर्म्स आपको जो पूछा है वो उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तब आप टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ओके, ठीक है, तो इसको देखिए। जब आपके पास नंबर ऑफ़ द टर्म्स ऑड होंगी, ऑड मतलब यानी कि मान लीजिए, देखिए एपी होने के लिए कम से कम टर्म्स आपके पास 3 होनी चाहिए, तो ही तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ABC इज़ एन एपी। कैसे, B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस ए। ठीक है ना, तो मिनिमम 3 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए एपी को जस्टिफाई करने के लिए। तो नंबर ऑफ द टर्म्स कम से कम आपके पास यहाँ पे 3 होंगी। ठीक है, तो कम से कम आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स होंगी, दिस इज योर एपी। ठीक है, तो 3 टर्म्स, तो तब आपको कॉमन डिफरेंस आएगा D। तब सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स, तो तब आप टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, A माइनस टी और A प्लस टी। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ द टर्म्स 4 होंगी, 4 मीन्स इवन होंगी। ठीक है, तब कॉमन डिफरेंस आपका आएगा 2D। तब आप टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए अच्छे से, A प्लस डी, A प्लस 3D, कॉमा A माइनस डी, A माइनस 3D। ठीक है, अगेन जब नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास ऑड होंगी यानी कि 5 होंगी, तब आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा D। तब टर्म्स का सिलेक्शन रहेगा A प्लस डी, A प्लस 2D, सिमिलरली A माइनस डी, A माइनस 2D। अगेन जब आपका नंबर ऑफ द टर्म्स जब 6 पूछेगा यानी कि A1 रहेगा, तब कॉमन डिफरेंस आपका 2D होगा। और एन टर्म्स को कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो एन टर्म्स का सिलेक्शन A प्लस डी, A प्लस 3D, A प्लस 5D रहेगा। और इधर A माइनस 3D, सॉरी A माइनस डी, A माइनस डी, A माइनस 3D और A माइनस 5D रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आप इस कंसेप्ट की हेल्प से एन टर्म्स को मतलब यानी कि टर्म्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स इन एन एपी। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, द सम ऑफ द 3 टर्म्स इन एन एपी इज़ -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 8। तो क्वेश्चन में क्या है कि 3 टर्म्स का सम आपको दे रखा -3 और इन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है 8। तो अब बात यह आती है कि आपकी 3 टर्म्स कौन सी हैं, 3 टर्म्स कौन सी हैं। तो उन 3 टर्म्स को आप सेलेक्ट तो करेंगे ही ना, तो उसका सिलेक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, कि जब आपके पास टर्म्स यहाँ पे क्या है, 3 हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि एपी होने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए। एपी को जस्टिफाई करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो 3 टर्म्स आपके पास है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास 3, तो सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स क्या आएगा, A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट 3 टर्म्स और क्या क्या, A माइनस डी, A और A प्लस डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला पार्ट क्या कह रहा है कि इन 3 टर्म्स का सम आपका -3 है। सो A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज़ इक्वल टू -3। सो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, 3A इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल कर आई है -1। ठीक है,
अब आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स डी की वैल्यू। अब सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास 8 है। सो इन 3 टर्म्स का आपके पास प्रोडक्ट क्या है 8। सो ए माइनस डी ए इंटू ए प्लस डी, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, इज इक्वल टू 8। अब ए इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, अब इस -1 को अब बाहर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा -1 माइनस डी इंटू -1 प्लस डी। अब ये देखिए एक रिलेशन यहाँ से ये बन कर आ रहा है। ठीक है, रिलेशन आपका है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो a आपका यहाँ पे -1 है और b आपका d है, b आपका d है। सो ये आपका बन जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अब इसके आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो माइनस है ये इस 8 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -8। चलिए इसको अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और माइनस ये d का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और ये माइनस इस 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8। सो माइनस का d स्क्वायर माइनस का 8, अब ये +1 यहाँ के -1 हो जाएगा। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल। सो d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई +-3। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू d की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास 1 है यानी कि -1 और d की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 आ गई। इट मीन्स जो आपने टर्म्स को सेलेक्ट किया है ना, इन टर्म्स का सिलेक्शन 2 टाइप से होगा। कैसे? जब d आपका +3 होगा तब, और जब d आपका -3 होगा तब। तो इन टर्म्स का सिलेक्शन आपका 2 टाइप से होगा। देखते हैं सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स। जो आपने टर्म्स को सेलेक्ट किया है ना, वो कौन सी टर्म्स हैं आपकी। ठीक है, तो टर्म्स आपकी थी a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब पहला पार्ट, व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू +3, तब आपकी टर्म्स क्या होंगी। देखिए a और d की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, -1 -3 -1 +3। तो टर्म्स यहाँ से आपकी निकल कर आई -4 -1 और 2। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म। नहीं, आप इसको फर्स्ट टर्म नहीं कहेंगे, ये आपकी एक टर्म ऐसी आई है जब a = 1 था, d = 3 था। दूसरी कंडीशन यानी कि दूसरी टर्म्स आपकी कैसे यहाँ से निकल कर आएंगी, जब आपका a -1 रहेगा और d आपके पास -3 रहेगा। तब a और d की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो -1 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। तब दूसरी टर्म यहाँ से निकल कर आएंगी 2, -1, -4। ठीक है, तो ये आपकी 2 टर्म्स यहाँ से निकल कर आई जो आपने सेलेक्ट की थी यहाँ पे। लेट 3 टर्म्स आर दिस। तो इन टर्म्स का सम क्या है, माइनस का 3 है। देखिए इन टर्म्स का सम -3 तो है, -4 -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और +2 यानी कि माइनस का 5 +2 इज इक्वल टू -3। तो देखिए ये आपका इन 3 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, माइनस का 3। ऐसे ही इसमें भी होगा -5 +2 यानी कि -3 टर्म्स का सम आपका माइनस का 3 आ रहा है। अब इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 8 आएगा। देखिए 4 1 जा 4 प्लस का 4 और 4 2 जा 8, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखिए -1 × -4 प्लस का 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ पर ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो जो टर्म्स को हमने सेलेक्ट किया था a माइनस डी a और a प्लस डी, इनका सम दोनों केस में -3 आ रहा है और आपका प्रोडक्ट भी -8 आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।